मूर्तिकार और उसकी आखिरी मूर्ति। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम कृष्णलाल था। वो अपनी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके हाथ में जादू था। वो जिस पत्थर को भी छूता उसे एक सजीव रूप दे देता था। कृष्णलाल अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर था और अब वो अपनी आखिरी मूर्ति बनाने का निश्चय कर चुका था, जो उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन कृति होगी। उसने एक विशाल बेदाग संगमरमर का टुकड़ा चुना और उस पर काम करना शुरू कर दिया। वो हर दिन घंटों तक काम करता। हर छीनी और हथौड़ी की चोट से एक नया रूप उभर रहा था। गांव वाले उसे उत्सुकता से देखते थे, लेकिन कृष्णलाल किसी की परवाह नहीं करता था। वो बस अपनी कला में खोया हुआ था। कुछ ही दिनों में मूर्ति का आकार लेने लगी। ये एक ऐसे बुद्ध की मूर्ति थी जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा थी। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वो गहन ध्यान में लीन हो। कृष्णलाल ने मूर्ति में अपनी सारी आत्मा उड़ेल दी थी। लेकिन एक दिन काम करते हुए उसके हाथ से हथौड़ी फिसल गई और बुद्ध की मूर्ति के माथे पर एक छोटी सी खरोच आ गई। कृष्णलाल का दिल टूट गया। वो बहुत दुखी हुआ और उस खरोच को देखकर खुद को कोसने लगा। पास ही एक शिष्य खड़ा था जिसने सब कुछ देखा। उसने कहा, गुरुजी, ये तो एक छोटी सी खरोच है, कोई इसे देख भी नहीं पाएगा। कृष्णलाल ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें लगता है कि कोई इसे नहीं देखेगा, पर मैं तो इसे हमेशा देखूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी कृति होनी चाहिए थी और इसमें यह दाग लग गया। मैं इस मूर्ति को पूरा नहीं कर सकता। उसने उस अधूरी मूर्ति को वहीं छोड़ दिया और एक नया पत्थर लाकर एक नई मूर्ति पर काम शुरू कर दिया। उसने दूसरी मूर्ति को बड़ी सावधानी से बनाया और इस बार कोई खरोच नहीं आई। ये मूर्ति भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें वो पहली वाली आत्मा और करुणा नहीं थी। फिर भी कृष्णलाल ने इसे पूरा किया और इसे अपनी आखिरी और सर्वश्रेष्ठ कृति घोषित कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया। उसने कृष्णलाल की बनाई मूर्तियों के बारे में बहुत सुना था। वो उसके पास गया और उसकी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति खरीदने की इच्छा जताई। कृष्णलाल ने उसे दूसरी वाली मूर्ति दिखाई जिसे उसने पूरा किया था। व्यापारी ने मूर्ति की सुंदरता की प्रशंसा की, लेकिन फिर उसकी नजर कृष्णलाल के आंगन में पड़ी हुई पहली अधूरी मूर्ति पर पड़ी। उसने उस मूर्ति को देखा, उसके पास गया और उसकी सुंदरता में खो गया। ये मूर्ति तो अद्भुत है, इसमें जीवन है, मैं ये मूर्ति खरीदना चाहता हूँ, व्यापारी ने कहा। कृष्णलाल ने उसे बताया कि इस मूर्ति में खरोच है और ये अधूरी है। व्यापारी ने जवाब दिया, मुझे पता है, मैंने ये खरोच देखी है, लेकिन ये खरोच इसकी सुंदरता को कम नहीं करती, बल्कि इसकी कहानी बताती है। ये बताती है कि किसी भी कृति को पूर्ण होने के लिए कितने प्रयास और समर्पण की जरूरत होती है। असली सुंदरता सिर्फ पूर्णता में नहीं होती, बल्कि उन खामियों में भी होती है जो उसे अद्वितीय बनाती है। इस खरोच ने इस मूर्ति को और भी विशेष बना दिया है। कृष्णलाल ने व्यापारी की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसने अपनी ही कला को सिर्फ एक छोटी सी कमी की वजह से नकार दिया था। उसने व्यापारी को खुशी खुशी वो मूर्ति बेच दी। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हम अक्सर छोटी छोटी कमियों या गलतियों के कारण अपनी बड़ी उपलब्धियों को कम आंकते हैं। हम पूर्णता की तलाश में इतना खो जाते हैं कि उन चीजों की अहमियत भूल जाते हैं जो हमें खास बनाती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी कमियां और असफलताएं भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होती हैं। वे हमें अद्वितीय बनाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि कोई भी पूर्ण नहीं होता। हमें अपनी खामियों को स्वीकार करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ना चाहेंगे? यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको कहानी पसंद आई। आपके लाइक और सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन ही मुझे और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।